तो इस समय हम स्टार्ट करने वाले हैं गांधीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी का। सो ये एक छोटी सी पीपीटी है एक्चुअली, और मैंने ये पीपीटी इसलिए आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए बताया ताकि आप सबको भी कुछ ना कुछ आइडिया इसके बारे में हो जाए। अगर मान लीजिए आपके कभी भी ऐसा कुछ होता है कि आप इसके ऊपर कोई पीपीटी बना रहे हो, तो ऐसी छोटी छोटी जो मैंने इसमें पॉइंट ऐड किए हैं उससे आप थोड़ा सा इसे समझ सकोगे कम से कम पढ़ाई किए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So what does Gandhi ji means by Swadeshi? Gandhi ji defines Swadeshi as the spirit in which I can say in us which restricts us to the use and service of our immediate to the exclusion of the more remote मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो गांधी जी थे वो उनके हिसाब से जो स्वदेशी था उसकी जो विचारधारा थी, या कह सकते हैं स्वदेशी की, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कह के कि ये एक स्पिरिट है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करती है, मीन्स रोकती है अदर्स जो फॉरेन गुड्स हैं, मीन्स जो बाहरी वस्तुएं हैं, बाहरी द्वारा देश बन मतलब जो दूसरे देशों से हम खरीदते हैं उन वस्तुओं को उपयोग करने से हमें रोकती है, और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करती है कि हम अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं को प्रयोग करें। ठीक, सो Mahatma Gandhi believed in the ideology of Swadeshi to use everything that is made in India. हाँ, सो इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हम जो चीज़ें हैं जो हमारे मीन्स इंडिया में बनी हैं सिर्फ वही यूज़ करें। जो क्लियर है स्वदेशी यही चीज़ होती है, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट। मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मतलब हम खुद पर ही निर्भर हैं, हमारे यहाँ पे जो खुद ही बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एंड जैसे कि अब आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसको स्वदेशी मूवमेंट से भी रिलेट किया है, जैसे कि जिसे आप भी की शुरुआत से कर सकते हैं। जैसे कि स्वदेशी इम्पॉर्टेंट था, गांधी जी ने उस समय भी ये चीज़ सोच ली थी, एंड आफ्टर दैट ही हैज स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट फॉर इट। सो स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है वो भी 7 अगस्त 1905 को एट अ मीटिंग इन कलकत्ता टाउन हॉल। It was started as a reaction of participation of Bengal. Initially, movement was in the hand of moderates, and the initial objective of the movement was the annulment of partition of Bengal. मैं एक चीज़ कह सकता हूँ इसमें कि ज़्यादातर मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको एक छोटे से उसमें सब कुछ बता सकूँ। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था, वो शुरुआत में मैं आपको बता दिया कि 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। किस लिए हुआ था? ताकि हम खादी का उपयोग कर सकें। सबको ये चीज़ तो पता ही है आई थिंक कि स्वदेशी मूवमेंट में हमने जो फॉरेन गुड्स मीन्स ब्रिटिश के जो हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उन्हें हमने बहिष्कार किया था। ठीक, ये एक शॉर्ट तरीका है, आप इसे ना भी पढ़ें तो वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा कुछ पॉइंट्स के ज़रिए कि वो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। मीटिंग कौन सी थी? कोलकाता टाउन हॉल की मीटिंग थी, जो रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक, बंगाल जो था हमारा उसके पार्टीशन के इस वजह से उन्होंने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट। और बाकी ये था कि उसमें उन्होंने फॉरेन गुड्स जो थे मीन्स जो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई वस्तुएं थी उनको बहिष्कार करना था। और जैसे कि इसमें आप देखेंगे 2 एस्पेक्ट्स हैं, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ठीक है, खादी का प्रमोशन करना, और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा देश में बनाई जाती हैं खासकर बेस्ड ये खादी पर ही था, क्योंकि इसके द्वारा ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ बढ़ा। ठीक, तो और ये जो हमारा सजेशन था बॉयकॉटिंग का, ये द मूवमेंट फर्स्ट केम फ्रॉम कृष्णन कुमार मित्राज जर्नल संजीवनी ऑन 3rd July 1905 which was adopted on 7 अगस्त 1905। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसको। सो फीचर क्या क्या थे इसके? फीचर बहुत ही आसान है सब चीज़ के लिए। मैंने 4 ज़्यादातर एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि आप सबको 4 तो मिल ही जाए कम से कम इसमें, क्योंकि ज़्यादातर इसमें चीज़ें सेम ही थी। क्या थी? खादी का प्रमोशन करना, ठीक, और ब्रिटिश गुड को क्या करना कि उसे रिस्ट्रिक्ट करना, एक मतलब एक तरीके से कहूँ तो उसे यूज़ ना करना, टू नॉन कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक्स इट कोलैप्स, टू बॉयकॉट और कट आउट बाइंग ब्रिटिश गुड्स मेड इन आवर कंट्री, टू क्रिएट इंडियाज़ ओन गुड्स एंड बाइंग दोज ओनली, लाइक इंडिया द्वारा बनाई गई खादी हो या इंडिया। अब के हिसाब से कहूँ मैं सबसे ज़्यादा तो अब के हिसाब से ही मुझे रिलेट करना अच्छा लगता है इसे, कि अभी भी हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपनी इंडिया में ही बनाते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हैं,
है ना, और उसी के द्वारा हमारे जो भारत की है उसकी जीडीपी भी और बढ़ती है, तो हमें उसी को यूज़ करना चाहिए। और ऐसा ही महात्मा गांधी जी ने पहले भी सोच लिया था, तो ये काफ़ी एक बेहतरीन चीज़ है। और टू प्रोटेस्ट द रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड शाउटिंग स्लोगन सच एज स्वतंत्र भारत। सो एक तरीके से ये हमारा चीज़ भी थी कि हम दिखा सकें उन सबको कि हाँ, हमें अपना मतलब एक तरीके से हम इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस चीज़ के लिए और कर रहे थे स्वदेशी के साथ साथ, कि अपने भारत को स्वतंत्र कर सकें। जैसे कि सच एज स्लोगन भी इसमें, मतलब जो स्लोगन होते हैं हमारे यहाँ के अलग अलग नारे, तो वो भी हम उपयोग करते थे उस समय, जो था स्वतंत्र भारत। ठीक। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है इसमें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या आज के मीन्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ इट स्टिल रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? क्या आज के युग में भी इसका कोई महत्व है? तो हाँ, मेरे ख्याल से इसका पूरा महत्व है। और not all the principles are valid today, but many of them are still followed and valued by them, like most of the peoples, because गांधी जी पहले कहते थे कि उनका मैंने लिखा हुआ है ये कि not all the principles are valid today, because क्या था कि गांधी जी ये मानते थे कि जो हमारे वर्कर्स हैं सिर्फ उन्हीं से काम लिया जाए, बाकी मशीन वगैरह यूज़ ना की जाए। एक उनका ये भी था मानना उस समय। बट इस समय पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें हर चीज़ एक तरीके से, मेरा ऐसा मानना है कि मशीन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चीज़ों का। अगर हम ना यूज़ करें तो कितनी मुश्किल हो जाएगी ज़्यादा दिन ज़िंदगी हमारी। So Gandhism is a body of ideas that describe the inspiration, vision and the life works of महात्मा गांधी। जो गांधीज़म में है वो ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि उनसे इंस्पिरेशन मतलब विजन क्या क्या थे उनके इतने सारे। तो और गांधीयन प्रिंसिपल है हेल्प टू रीशेप द लॉस्ट मोरालिटी रीगेन ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा। मीन्स जो गांधीज़म है, मीन्स उनके गांधी जी के जो विचार हैं वो हमें अब हमारी खोई हुई जितनी भी मोरालिटी है वो उसको हम रीशेप कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, है ना, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी को दोबारा से मतलब सही राह पे ला सकते हैं। ठीक। और गेन ह्यूमैनिटी का, रीगेन ह्यूमैनिटी का मतलब यही है कि हम दो लोगों में अपना जो प्रेम भाव है वो बढ़ा सकते हैं वापस। Then Gandhi ways and his ideas seem to be the only solution to overcome the present day problems. And that's why मैंने ये लास्ट में लिखा, क्योंकि आप सबके लिए, ताकि आप जान सकें कि जो गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके वे हैं, जो उनके रास्ते हैं ये बताए गए हमें, वो ही एकमात्र सोल्यूशन है हमारे प्रेजेंट डेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्योंकि वो उस समय भी उन्होंने इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा और वो यही चीज़ सोचते थे कि जो स्वदेशी है वो उस समय ही इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि हमारे इस भारत के लिए, मीन्स जो अब प्रेजेंट हमारा इंडिया है इसमें भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी पीपीटी। एंड ये लास्ट कंक्लूजन है इसका कि इन दिस मोमेंट इंडियन पीपल बिगेन बॉयकॉटिंग इंग्लैंड मेड गुड्स पर्टिकुलरली टेक्सटाइल। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कैन बी सीन इन द फैक्ट दैट इट led the process of industrialization in India. Moreover, it brought unity among the people to struggle against their common enemy with unity. But it still, I can say, is relevant as we are boycotting China also nowadays. So यही इसका कंक्लूजन है कि हमने उस समय क्या किया था कि इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश के, जो इंग्लैंड हमारे ये जो गुड वो बनाता था अपने सारे सामान, उनके बहिष्कार को लेके। और इसका एक सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व जो था इसमें ये भी था कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा भारत में, खादी का जो कपड़े वगैरह मतलब चीज़ें बननी चालू हुई, वो बहुत काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो सारी चीज़ें उसके बाद जाके हमारे यहाँ बनना चालू हुई। और मोर ओवर ये चीज़ थी कि लोगों में यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी उस चीज़ से, अपने एक कॉमन एनिमी मीन्स ब्रिटिशर्स को लेके। और ये स्टिल बहुत ज़्यादा रिविलेंट है क्योंकि हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए हो या फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हो, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कह सकते हैं कि ज़रूरत है। So that's it. And Swadeshi is the only doctrine consistent with the law of humanity and love. I am going to end my PPT with this golden word said by Mahatma Gandhi. I hope you like my PPT, and that's it for now. And this fireworks is for you, as आप सब ने मेरी PPT पूरी सुनी है तो ज़रूर आप सबके लिए fireworks हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए या लाइक कीजिए।